अगर आपने बीएड कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, एचटेट का एग्जाम दे रखा है, तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एचटेट है। रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। रिजल्ट दोबारा आ सकता है, अब नोटिफिकेशन आ गया है कि आपकी बायोमेट्रिक होगी, और भी बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। और एक और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, एचटेट में पहली बार एक चीज अनाउंस हुई कि अगर आप क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़कर आते हैं, आपको एग्जाम से बाहर माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इंफॉर्मेशन दिखाता हूं आपको क्या आया है कि जिन्होंने 20 से अधिक परसेंट छोड़े थे, उनका जो एग्जाम है वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। वो सभी कैंडिडेट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। और ऐसा 1 2 3 4 कैंडिडेट नहीं है, ऐसे 1973 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। उनको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा उनका, क्योंकि उन्होंने क्या कि इस बार एक रूल बनाया गया था कि 20 या 20 से अधिक क्वेश्चन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिए तो आपको इनवैलिड कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं इन्फॉर्मेशन, कितने कैंडिडेट ने कैसे क्या इसके अंदर रोल प्ले किया है। देखो, 20 से अधिक परसेंट छोड़ने वालों को अयोग्य घोषित किया गया है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे थे जिन्होंने 127% ऐसे छोड़ दिए ब्लैंक, क्योंकि कुछ अफवाहें चलती हैं कि अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बाद में किसी तरह से कोई तिगड़म लगाकर उसको इंप्रूव किया जा सकता है। और 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 100 से अधिक प्रश्नों के जवाब ही नहीं दिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है कि 1973 बच्चे जिनको लगता है कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया है, वो वैलिड और इनवैलिड बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, बायोमेट्रिक की डेट आ गई है। आपकी जो बायोमेट्रिक होनी है वो 22 जिलों में 10 से 12 अगस्त तक होनी है। आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आप बायोमेट्रिक के लिए वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। लेकिन कुछ बच्चों के रोल नंबर वहां शो नहीं हो रहे, तो वो इस वजह से हो सकता है कि वो इस कैटेगरी में आते हों कि 1973 बच्चों को इनवैलिड घोषित किया गया। आपका जो रिजल्ट है, जैसे ही 12 अगस्त तक आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपके लिए ये यही जानकारी, अगर आपका रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है इस लिस्ट में हो। और कैंडिडेट की नाम और रोल नंबर के साथ भी बोर्ड ने साइट पर अपलोड कर दिए पीडीएफ, आप वहां भी चेक कर सकते हैं कहीं आपका नाम उस लिस्ट में तो नहीं है। एचटेट की कोई और इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।